मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और जो भी ऑनलाइन द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप प्रॉपरली सुने और फिर नोटबुक में ज़रूर करें। और चलते चलते अपनी नोटबुक्स अपने भाई, बड़े पापा, किसी के द्वारा स्कूल तक पहुंचाने का कष्ट करें ताकि हम आपकी नोटबुक अपने सब्जेक्ट टीचर के द्वारा चेक करा सकें। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखो, ये है चैप्टर आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसमें ये 8th डे है इसका और राज्यसभा, लोकसभा, इनके बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिए। आज हम पढ़ते हैं प्रेसिडेंट के बारे में, राष्ट्रपति, जिसको हम राष्ट्रपति कहते हैं। अगर राष्ट्रपति बनना है तो हमारे अंदर योग्यता क्या होनी चाहिए? देखो, सबसे पहले इसकी एज कितनी होनी चाहिए? 35। दूसरी बात, ये भारतीय नागरिक होने चाहिए और ये मतलब अपने दिमागी तौर से बिल्कुल फिट होना चाहिए। इसमें दिया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी ये सभी राज्यों का हेड होता है और दूसरा ये पहला भारतीय नागरिक होता है। एज वेल एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस, यानी इसको साथ साथ ये जो हमारी आर्मी होती है उसका सुप्रीम कमांडर यानी उच्च अधिकारी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज आल्सो फॉर्मल हेड ऑफ द ऑल 3 ब्रांचेस इंडियन डेमोक्रेसी। जो 3 हमारी ब्रांच है हमारे डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, उसमें जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इन तीनों का ये हेड होता है, मुख्य व्यक्ति। The president is elected from a group of nominees by the elected members of the state legislature and serves for a term 5 years। यानी ये उनके द्वारा चुना जाता है जो राज्यसभा में चुनकर आए हुए व्यक्तियों के द्वारा। इनकी मीटिंग लोकसभा में बुलाया जाता है। अच्छा, इसमें इसकी योग्यता देखिए। इन इंडिया अ कैंडिडेट सीकिंग इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट मस्ट बी, इसमें अब देखो क्या क्या होना चाहिए। एन इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिक, एटलीस्ट 35 ईयर्स ऑफ ओल्ड, यानी 35 साल इसकी एज होनी चाहिए। क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी ये लोकसभा का मेंबर भी होना चाहिए, इस यहाँ से क्वालिफाइड होना चाहिए। नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी ये सरकारी नौकर नहीं होना चाहिए किसी स्टेट पे या केंद्र सरकार में कहीं पे। नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी किसी संसद का ये मेंबर नहीं होना चाहिए और ना ही किसी न्याय यानी स्टेट लेजिस्लेचर का। ठीक है, अब देखिए इनकी सैलरी पे आते हैं। The Parliament determines the salary and allowances of the President, यानी जो संसद होती है वो तय करती है इनकी सैलरी को, प्रेसिडेंट की। The President draws a salary of 5 lakh per month and is entitled to other allowances as permissible by laws in force at that time, यानी इनकी सैलरी होती करीब 5 लाख पर मंथ। और ये प्रेसिडेंट इज एंटाइटल अ रेंट फ्री रेसिडेंट एट राष्ट्रपति भवन, इनको राष्ट्रपति भवन भी दिया जाता है, बिल्कुल रेंट फ्री, कोई किराया नहीं है, फ्री में इनको रहने के लिए राष्ट्रपति भवन, उस जिस भवन में रहते हैं उसको राष्ट्रपति भवन के नाम से ही जाना जाता है। और ये न्यू दिल्ली में है और जब ये रिटायर हो जाते हैं, जब इसकी जगह पे दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है। आफ्टर रिटायरमेंट द प्रेसिडेंट इज एंटाइटल्ड टू अ पेंशन एंड अदर बेनिफिट, जब ये रिटायर हो जाते हैं तो इनको पेंशन भी लागू होती है और भी बेनिफिट्स होते हैं बहुत सारे, वो भी इनको दिए जाते हैं। अब इनके हाथ में क्या पावर होती है? देखिए, द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट आर डिस्कस अंडर द फॉलोइंग। ये लेजिस्लेचर के हेड होते हैं, एग्जीक्यूटिव के, और आपको मैंने क्या बताया था, जुडिशरी, ये तीनों इनके अंडर में होते हैं। और मिलिट्री भी पावर्स होती है, फाइनेंशियल भी पावर, यानी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है जो भी काम करेंगे वो प्रेसिडेंट से ही अनुमति लेकर ही कर सकते हैं। सारी रिपोर्ट पहले प्रेसिडेंट को देंगे, जब वहाँ से परमिशन मिलती है, जब प्राइम मिनिस्टर अपना काम आगे बढ़ते हैं। और हमेशा प्रेसिडेंट के अंडर में कौन काम करता है? प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रधानमंत्री इन
इनके अंडर में काम करते हैं, इसके प्रेसिडेंट के। तो ये बेटा ये है इनका। और अगर किसी राज्य में कहीं पे इमरजेंसी लग जाती है, अगर किसी राज्य का सीएम वगैरह अचानक इनकी मृत्यु हो जाती है या फिर ये अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, रेजिग्नेशन दे देते हैं, तो उस समय जब तक उस जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति चुनकर नहीं आता है तब तक के लिए उस जगह पे राष्ट्रपति शासन लागू होता है। यानी उस स्टेट को डायरेक्टली राष्ट्रपति के द्वारा हैंडल किया जाता है। समझ में आया? या तो अगर राष्ट्रपति से पहले एक बार हम क्या देखते हैं, वहाँ के जो गृह मंत्री होते हैं स्टेट लेवल्स के गवर्नर्स, उनको दिया जाता है। अगर गवर्नर भी नहीं है तो सीधा ये किसके हाथ में चला जाता है? प्रेसिडेंट के हाथ में। तो ये लास्ट ऑप्शन है प्रेसिडेंट। तो आप बच्चों आज ये चैप्टर आपका मैंने कंप्लीट कर दिया है, और अगर इसमें कोई भी डाउट है आप मुझे अपने नंबर पे कॉल करके इसके बारे में पूछ सकते हो। वैसे मैंने हर तरीके से अपना प्रयास किया है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ जाए। अगर आपने ये चैप्टर ढंग से समझ लिया तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी कि क्या है प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।